एक बार फिर से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के बारे में आपको बताएं तो लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। ज़िला हरीपुर में कौमी असम्बली की खाली नशिस्त पर पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी है। सरफराज और ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। सरफराज बताएगा क्या लगता है कितनी देर में इलेक्शन कमीशन जो है वो आज अनाउंस कर देगी? अब्दुल सबूर ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल सबूर बताएगा इस वक्त आप किस हल्के में मौजूद हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन नज़र आ रही है आपको? कौन सी पार्टी जीत रही है और कारकुनान का जोशो खरोश कैसा है? बिल्कुल ज़िमनी इंतखाबात में फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों में आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जहां पर नताइज का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो मजमूई तौर पर नून लीग का जो है पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नून लीगी उम्मीदवार जो हैं वो आगे जा रहे हैं और जिनके दरमियान उनका सब ये ख्याल किया जा रहा था कि मुकाबला मतवक्का है, आज़ाद उम्मीदवार वो काफ़ी पीछे छोड़ दिया नून लीगियों ने। इस हवाले से अगर बात की जाए NA 104 से तो NA 104 से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के बेटे बैरिस्टर दानियाल अहमद जो थे वो नून लीग के उम्मीदवार थे। उनके मद्दे मुकाबिल राना अदनान जवेद जो थे आज़ाद उम्मीदवार थे। ताहम दोनों में काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है। वाज़े बरतरी जो है वो नून लीग को हासिल है, जिसके बाद राजा रियाज के डेरा पर जो है वह हमियों की जानब से जश्न मनाया जा रहा है। डोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, जश्न का समा है। इसी तरह अगर बात की जाए NA 96 में तो NA 96 की अगर बात की जाए तो वहां पे बिलाल बदर जो कि सेनेटर तलाल चौधरी के भाई हैं और उनके मद्दे मुकाबल नवाब शेर वसीर जो थे उनके दरमियान मुकाबला मतवक्का था, लेकिन दोनों में वहां पे भी काफी फर्क दिखाई दे रहा है और वाज़े बरतरी जो है नून लीग को हासिल है, जिस पर वहां पर भी नून लीग के जो कारकुनान हैं जोशो खरोश में दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ अगर सूबाई हल्कों की बात की जाए तो शहरी इलाका है सूबाई हल्का PP 116, जहां पर राना सनाउल्लाह के दमाद राना शहरियार अहमद जो थे वो उम्मीदवार हैं और उनको भी वाज़े बरतरी हासिल है, जिस पर शहरियार के हामियों की जानब से जो है जश्न का समा दिखाई दे रहा है वहाँ पर और हामियों की जानब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। जश्न साथ रहेगा। फैसलाबाद की सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर की जानिब बढ़ेंगे। सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज दोबारा से ज्वाइन करने का शुक्रिया और मुझे बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और आपको क्या लग रहा है कि कितनी देर में इलेक्शन कमीशन जो है वो हतमी नताइज का फैसला कर सकता है? देखें, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर हमें एक जश्न का समा जो है वो देखने में नजर आ रहा है और ढोल की थाप पर यहां पर जो है वो अभी से ही रक्स किया जा रहा है, मिठाइयां जो है वो तकसीम की जा रही हैं और इस हल्के की 334 पोलिंग स्टेशन में से 253 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हाफिज नोमान जो हैं वो पहले नंबर के ऊपर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है मोहम्मद रसलान वो जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर हैं और अभी तक ये टर्न आउट जो है वो खासा कम इस हल्के में जो है वो हमें देखने में नजर आया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 6.6% टर्न आउट जो है वो इस हल्के का हमें देखने में नजर आया है और अभी भी 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अभी जो वोटिंग की गिनती का अमल है वो जारी है और प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो वोटों की गिनती कर रही हैं और वोटों की गिनती के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान अपना रिजल्ट लेकर जो है वो RO ऑफिस पहुंचेंगे और RO ऑफिस से जो रिजल्ट है वो मुरतब होने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा और ये तवक्को की जा रही है कि कल जो है वो इलेक्शन कमीशन जीते हुए उम्मीदवार का जो है वो नाम अनाउंस करेगा। ताहम अभी से ही जो है वो हल्का NA 129 का जो ज़िमनी इंतखाब है उसका मार्का जो है वो मुस्लिम लीग नून ने मार लिया है और अब तक 12,000 वोटों से जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान जो है वो आगे हैं और इस वक्त मुबारकबादों का जो सिलसिला है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। हाफिज नोमान जो हैं वो इस वक्त दफ्तर के अंदर ही मौजूद है और कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इस दफ्तर में आना शुरू हो चुकी है और उनको मुबारकबादें जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि ये हल्का जो है वो जीत का जश्न मनाना अभी से शुरू कर दिया है। ठीक है सरफराज, साथ रहिएगा। हरीपुर जाएंगे और काशिफ कोकीखेल हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। काशिफ, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि नून लीग भी जश्न मना रही है, PTI वाले भी जश्न मना रहे हैं। बताएगा अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब कहाँ तक पहुँचे हैं और कौन लीड कर रहा है? देखिए, ये फिलहाल कंफ्यूजन है। PTI की जानिब से
अलग खुशी मनाई जा रही है, जबकि मुस्लिम लीग को हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से अलग खुशी मनाई जा रही है। ताहम हमारे ज़राए से अब तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए हैं तो उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है बाबर नवाज खान वो लीड कर रहे हैं 674 वोटों के साथ। इस वक्त 158 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाबर नवाज खान ने जो है कुल 50,025 वोट हासिल कर लिए हैं और इस तरह पीटीआई की हिमायत याफ्ता जो आज़ाद खातून उम्मीदवार है शहरनाज उमर अयूब, उन्होंने जो है 49,351 वोट जो है उन्होंने हासिल। ठीक है, हरिपुर से काशिफ कोकीखेल का राब्ता मुनक़ता हो गया। अब्दुल सबूर, आपकी जानिब बढ़ूंगी। दिन भर की सिचुएशन बताएगा, किस पोलिंग स्टेशन पे टर्न आउट ज़्यादा देखने को मिला और इस तरह की इतलात भी थी कि कई पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो लेट पहुंची हैं, तो फैसलाबाद से कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे तकरार देखने को मिली या प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेट पहुँचा? लोगों के फैसलाबाद में सुबह जब वोटिंग का आगाज़ हुआ तो वहां पर तखीर का शिकार इस वजह से हुआ कि कुछ कहीं पे अमला नहीं पहुंचा और जहां पर अमला पहुंचा तो वहां पे उम्मीदवारों की जानिब से एजेंट्स जो थे मुकर्रर किए गए वो नहीं पहुंच पाए, जिसके बायस पोलिंग का अमल जो है वो तखीर से शुरू हुआ। जबकि दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि NA 104 में ही प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से कबल अज वक्त जो है वो फार्म 45 पे दस्तखत करवाने पर आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जवेद की जानिब से वहां इस्तफसार किया गया और पोलिंग का अमल जो है वो रुकवाया गया, जिसके बाद अफसरान की मुदाखलत पर उनको यहाँ से जो लोग उनके साथ हैं उनको निकाला गया और दोबारा से पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ। इस तरह दीगर पोलिंग स्टेशन पे भी यही सूरत हाल रही दिन भर। और इस वजह से मैं भी बताता चलूँ कि जो पोलिंग स्टेशन उम्मीदवारों के आबाई पोलिंग स्टेशन थे यहाँ पर उनका असर और रसूख ज्यादा था, हामियों की तादाद ज्यादा थी, वहाँ पर दिन भर जो है गहमा गहमी रही उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से। वहाँ पे जो गहमा गहमी देखने में आई और वोटर्स को निकालने की कोशिश की गई भरपूर अंदाज में, वहाँ पे कदर सूरत हाल बेहतर रही, लेकिन अतराफ के जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे सूरत हाल जो है वो इस हवाले से अगर कहा जाए कि सुस्त रवि का शिकार रही पोलिंग, तो बेजाना ही होगा क्योंकि टर्न आउट इंतहाई कम रहा दिन भर। शाम के वक्त में भी अगर देखा जाए ये उम्मीद की जा रही थी कि आज इतवार है तो छुट्टी का रोज़ है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वोटर जो हैं वो घरों से निकलेंगे और अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, मगर उस तरह वोटर्स की तादाद घरों से बाहर नहीं निकली जिस तरह इंतखाबात में निकलती है। अगरचे ये ज़िमनी इंतखाबात थे, ज़िमनी इंतखाबात में अमूमन यही होता है कि वोटर्स कम निकलते हैं और टर्न आउट जो है वो कम होता है, मगर यह मुतवक्का था, ये तवक्को की जा रही थी कि 20 से 30% जो टर्न आउट है वो रहेगा, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है टर्न आउट इंतहाई कम है। और यही वजह है कि पोलिंग का अमल जब मुकम्मल हुआ है 5 बजे के बाद और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद ही फार्म 45 जो है उनका इजरा शुरू हो चुका था, जब क्योंकि वहाँ पे वोटर्स की तादाद इंतहाई कम थी जिन्होंने वोट अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। और अगर पोलिंग के स्टेशन की बात की जाए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है 170, 150, 200 तक वोट जो कास्ट किए गए जिनकी गिनती जल्दी हुई और उनके फार्म 45 जो है वो जल्दी जारी हो चुके। इस सवाल से अब तक अगर अब तक के रिजल्ट की बात की जाए तो तकरीबन जो है आधे आधे रिजल्ट तमाम हल्कों के जो है वो आ चुके हैं। नून लीग को वाज़ह बढ़तरी हासिल है, लेकिन दीगर जो रिजल्ट्स का है वो रफ्ता रफ्ता आ रहे हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सरफराज, लाहौर की सूरत हाल बताएगा, दिन भर कैसी रही? और जैसे कि अब्दुल सबूर ने कहा कि आज इतवार का रोज़ था, छुट्टी का रोज़ था, उम्मीद की जा रही थी कि बेशक ज़िमनी इंतखाबात हैं लेकिन लोग घरों से बाहर निकलेंगे और हमने देखा भी, बुजुर्ग भी निकले, ख़वातीन भी निकली और माजूर अफराद भी आज अपना हक रायदही इस्तेमाल करने आए। लेकिन टर्न आउट कैसा रहा लाहौर के इलाकों में? देखिए, लाहौर के हल्का NA 129 के ज़िमनी इंतखाब का जो टर्न आउट है वो इंतहाई जो है वो कम रहा है और 6.6% तक जो है वो टर्न आउट अब तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि अब तक 334 पोलिंग स्टेशन में से 253 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो आ चुका है। और अब तक की जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाफिज नोमान, उन्होंने 22,000 से ज़ायद वोट जो है वो हासिल किए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद अरसलान,
उन्होंने 10,000 से ज़ायद जो है वो वोट हासिल किए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये हल्का जो है वो माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो गढ़ समझा जाता था, क्योंकि 2 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाब हुई थी। एक दफ़ा जो है वो हमाद अजहर जो है वो यहाँ से जीते थे।